अब बात करते हैं 3 तलाक के मुद्दे की, जिस पर आज से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट रोजाना हर पक्ष को सुनेगा। ट्रिपल तलाक का फैसला देश की करीब 8 करोड़ मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को प्रभावित करेगा। सवाल नंबर 1, क्या 3 तलाक का मुद्दा धर्म से जुड़ा मामला है? सवाल नंबर 2, क्या 3 तलाक का मुद्दा मौलिक अधिकारों के दायरे में आ सकता है? ये वो 2 अहम सवाल हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट में आज से सबसे बड़ी सुनवाई शुरू हो गई है। 5 जजों की खंडपीठ ये सुनवाई कर रही है। मुसलमानों में 3 तलाक की प्रथा को चुनौती देती याचिकाओं पर यह सुनवाई रोजाना होगी। आज सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस ने कहा, क्या ये मामला धर्म का अभिन्न अंग है या नहीं? अगर ये धर्म का अभिन्न हिस्सा होगा तो हम दखल नहीं देंगे। क्या 3 तलाक के मुद्दे को मौलिक अधिकार के तहत लागू कराया जा सकता है? हम साफ कर दें कि 3 तलाक और निकाह हलाला पर ही हम सुनवाई करेंगे, बहुविवाह पर नहीं। एक साथ 3 तलाक बोलने की व्यवस्था हमारी समीक्षा के दायरे में है। इस्लाम में मौजूद तलाक के दूसरे स्वरूप पर बहस जरूरी नहीं है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है? सरकार याचिकाकर्ता के समर्थन में है कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है। बहुत सारे देश इसे खत्म कर चुके हैं। मेरी तरफ से फाइनल आर्गुमेंट भी यही है कि जो शरिया लॉ है इसका कोडिफिकेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर शरिया लॉ का कोडिफिकेशन हो जाएगा और जो ये मौलवी मौलाना अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने दारुल कज़ा चला रहे हैं और अपने फैमिली लॉज जो हैं वो जबरदस्ती इन्होंने लोगों पर थोप रखे हैं, ये कोर्ट में जाने से लोगों को रोकते हैं और नेशन की मेन स्ट्रीम में लोगों को आने से रोकते हैं, तो वो सब चीजों का एंड हो जाना चाहिए। शरीयत में किसी तरह की मुदाखलत नहीं हो सकती। हम कोर्ट में आए हैं, हम अपनी बात ये कहने के लिए कि जो कानून है 1937 का शरीयत लॉ, उसके हिसाब से वो फैसला कर दें। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने 3 तलाक के मुद्दे को मौलिक अधिकारों के दायरे में आने पर राय जानी। कोर्ट ने कहा, यह मामला मौलिक अधिकारों से भी जुड़ा है। ट्रिपल तलाक कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि तलाक से पहले पति और पत्नी के बीच सुलह की कोशिश जरूरी है। अगर सुलह की कोशिश नहीं हुई तो तलाक वैध नहीं माना जा सकता। एक बार में 3 तलाक नहीं, बल्कि यह प्रक्रिया 3 महीने की होती है। क्या तलाक से पहले सुलह की कोशिश की बात कहीं कोडिफाइड है? नहीं, ये पर्सनल लॉ का मामला है। सरकार कानून तो बना सकती है, लेकिन कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दलील दे रहे हैं। वैसे कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी कोर्ट के दखल को सही नहीं मान रहे हैं। निकाह होना और तलाक होना, तो ये कुरान जो हमारा होली कुरान है, होली कुरान और होली सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट जो है, तो उन पर बेस करते हुए ये तो प्योरली रिलीजियस इशू है। ये पॉलिटिकल भी नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का भी नहीं है, ये सोशल इशू भी नहीं है, ये तो रिलीजियस इशू है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 3 तलाक की हर पीड़ित महिला के साथ मजबूती से खड़ी है। 3 तलाक का विषय न धर्म का है, न पूजा पद्धति का है, न किसी समुदाय का है। 3 तलाक का विषय है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता। आज सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले उस महिला शायरा बानो की दलील सुनी जिसने 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले याचिका दायर की थी। उत्तराखंड के काशीपुर के रहने वाली शायरा बानो के पति ने उसे स्पीड पोस्ट से 3 तलाक भेजा था। हमने सोचा कि कुछ न कुछ तो करना चाहिए। ये जो प्रथा है, इसकी वजह से जो कोई कानून नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत लोग मिसयूज़ कर रहे हैं और उनको कोई डर है ही नहीं। मेरी तो जो होना था हो गया। जो न्यू जनरेशन है उनके लिए तो ये, अगर कोई न्याय होता है, कोई कानून बनता है, तो उनके लिए तो लाभ होगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ मुसलमानों में 3 तलाक और निकाह हलाला पर ही वो सुनवाई करेगा, एक से ज्यादा शादियों की प्रथा पर नहीं। मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रोजाना सुनवाई करेगा।